पहला है आपका दीर्घ संधि। कौन संधि है? दीर्घ संधि। ध्यान देना है, दीर्घ संधि को, कौन संधि को? दीर्घ संधि को आकाशावर्णी दीर्घ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाशावर्णी, आकाशावर्णी दीर्घ कहा जाता है। आकाशावर्णी दीर्घ कहा जाता है। ईश्वरी वर्णों इकरा में आकाशावर्णी दीर्घ में एक आज्ञा स्वर होता है। कौन स्वर? आज्ञा स्वर। आज्ञा स्वर में वर्णों की संख्या 4। कितना होगा? 4। पहला होगा आ, ई, उ, री। ये 4 वर्ण है। कौन वर्ण है? 4। याद है, आ, ई, उ, री। ये 4 वर्ण के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, कौन स्वर? कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब होता है चाहे वो ह्रस्व स्वर आए, चाहे वह दीर्घ स्वर आए। कौन स्वर आए? दीर्घ स्वर आए। याद है, चाहे कोई ह्रस्व स्वर आए, चाहे कौन स्वर आए? दीर्घ स्वर आए। ऐसे स्थिति में ये जो चारों वर्ण देख रहे हो ना, ये चारों वर्ण दीर्घ स्वर में बदल जाता है। कौन स्वर में बदलेगा? दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में क्या होगा? बदल जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? देखो मैंने कहा है ये 4 वर्ण है। अब ह्रस्व और दीर्घ स्वर समझो जी। यहाँ पे ये जो ह्रस्व स्वर है इसकी संख्या 4, अ, ई, उ, री। समझ गए? और आपका पास दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर जो होता है उसको आ, ई, उ, ए, एवं ओ कहा जाता है। देखो ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। मैंने कहा कि आ, ई, उ, री के बाद यदि कोई ह्रस्व स्वर आए, ह्रस्व का मतलब कोई एकरा में से आए, ये 4 वर्ण में से कोई एक वर्ण रहेगा। ये 4 वर्ण में से कितने वर्ण रहेगा? एक। और ये 4 में से एक वर्ण के बाद यदि कोई ह्रस्व स्वर आए, यानी एकरे में से कोई एक आएगा, तो कौन स्वर में बदलेगा? दीर्घ स्वर में। कौन स्वर में? दीर्घ स्वर में। यदि कोई जैसे मान लिया जाए कि ये 4 वर्ण है, एकरा में से कोई दीर्घ स्वर आएगा। कौन स्वर? दीर्घ स्वर आएगा। तो दीर्घ स्वर कौन स्वर में बदल जाएगा? दीर्घ में। यानी ह्रस्व के बाद दीर्घ आएगा तो भी दीर्घ में, और दीर्घ के बाद दीर्घ आएगा तो भी कौन स्वर में? दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? छोटे बोलो, छोटी लोग आप ध्यान देंगे। अब कहा जाता है कि यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद आ या आ आए तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। ध्यान दीजिए, इस पर आप एग्जाम्पल सुनो जी। कहता है यदि आ या आ के बाद आ या आ आए तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। यानी यहाँ पे कितने वर्ण है? 2 वर्ण। 2 वर्ण है तो दोनों में से किसी एक को लेना है। और यहाँ पे कितने वर्ण? 2 वर्ण। यहाँ पर भी कितने वर्ण को लेना है? 1 वर्ण। जो वर्ण लोगे ना क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? आ। जैसे ध्यान देगा बाबू, कहता है कि यदि आ प्लस आ, देखो यहाँ 2 वर्ण, यहाँ 2 वर्ण, तो कितने वर्ण हुआ? 4। तो यदि आ प्लस आ बराबर आ, देखो ई वाला आ को इस आ से मिलाए तो क्या बन गया? आ। और ई वाला आ को आ से मिला तो आ प्लस आ बराबर आ। क्या बनेगा? आ। अब ध्यान दिया ना, अब ये तो इसका काम हो गया ना छोटे। अब इस आ को आ से मिला तो यानी आ प्लस आ बराबर क्या होगा? आ। और ये आ प्लस आ बराबर क्या होगा? आ। क्या होगा? आ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? परीक्षा में चाहे जैसे आए तब आपको लगन देना है, छोड़ना है नहीं। कोई भी कीमत में नहीं छोड़ना है। आप ध्यान दिया जाए, इस पर एग्जाम्पल सुनो। यहाँ रहेगा विद्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी बराबर रहेगा विद्यार्थी। बराबर क्या रहेगा बेटा? विद्यार्थी। विद्या में आ था और एकरा में आ था, क्या आ, और बराबर आ। परीक्षा में कैसे पूछेगा वो समझो। देखो परीक्षा के टाइप से खाली समझ गया, पैटर्न समझ गया कि कैसे वो परीक्षा में प्रश्न पूछता है।
आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी एकदम गारंटी है। कैसे? एक कहेगा ऐसे आपसे पूछेगा परीक्षा में, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करें, विद्या प्लस अर्थी। पहला टॉपिक कंफर्म हो गया, पहला मेथड आपको पता चला ना। पूछेगा कैसे? पूछेगा विद्यार्थी का संधि विच्छेद करें, विद्या प्लस अर्थी। चाहे पूछेगा ऐसे, विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या होता है, या ऐसे पूछेगा आ प्लस आ के मिल से कौन सा वर्ग बनता है, आ। कौन सा? आ। कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा विद्यार्थी कौन संधि है, कौन संधि, या पूछेगा मान लिया जाए ऑप्शन में, ध्यान देना, ऑप्शन में दीर्घ संधि ना रहे और ऑप्शन में रहे स्वर संधि, जैसे एकदम ध्यान से समझना बाबू। कहेगा विद्यार्थी संधि है, विद्यार्थी संधि है, इसका ऑप्शन दे देगा, कहेगा स्वर संधि, कौन संधि, स्वर संधि। दूसरा कहेगा व्यंजन संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा दे देगा विसर्ग संधि, कौन संधि, विसर्ग संधि, और चौथा दे देगा एनोटी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ ऐसे कंडीशन में विद्यार्थी कौन संधि होगा, स्वर संधि, कौन संधि, स्वर संधि। फॉर एग्जाम्पल एक बार और समझो, मान लिया जाए तुम कहीं रिश्तेदार में गए, कहाँ गए, रिश्तेदार में, फैमिली में गया, समझ गया। और फैमिली में जाओगे तो कोई बोलेगा कि तुम किसके बेटा हो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, या तुम किसके बेटा हो या किसकी बेटी हो, किसका नाम बताओगे, पापा का यानी फादर का बताओगे ना। अब कहेगा कि नहीं पहचाने, तब किसका नाम बताओगे, दादा का, किसका, दादा का। तो दादा का नाम बताओ तो ऐसे कहेगा, ओ आप उनके पोती यानी पौत्र या पौत्री हैं, यानी पोता या पोती है, हम आपको जान गए। बताओ अगर पिता के नाम से पहचान ना हो तो किसकी नाम बताना पड़ता है, दादा का। तो बताओ ये विद्यार्थी का पिता का नाम क्या है, दीर्घ संधि, कौन संधि, दीर्घ संधि। और पिताजी ना रहे तब कौन संधि, दादा कौन हो गए, स्वर संधि। अगर मान लिया जाए पापा और दादा दोनों एक साथ रहे और पूछे बताओ बेटा तुम किसके बेटा, तो दादा का नाम बताओगे कि पापा का, ठीक है, क्या दादा का बेटा है, ऐसे ना एकदम गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया। और एकदम ये वाला मूल्य बात ध्यान देना, परीक्षा में टाइप से इसके पैटर्न में समझे कैसे पूछेगा। पहला पैटर्न विद्यार्थी का संधि विच्छेद, विद्या प्लस अर्थी, और याद रहे विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या बनता है, विद्यार्थी। बताओ विद्यार्थी में कौन कौन वर्गों का मेल, अब पूछेगा आ प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, विद्यार्थी कौन संधि, दीर्घ संधि। अगर ऑप्शन में दीर्घ संधि ना रहे तो कौन संधि, बताओ यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं है। अब बताओ यहाँ पर कैसे एग्जाम्पल आ जाएगा ना, बना लोगे ना। अब ध्यान दिया जाए, अब इसके बाद में तुम्हें पढ़ना है गुण संधि, कौन संधि, गुण संधि। इसका दूसरा है स्वर संधि का दूसरा प्रकार है जिसका नाम है गुण संधि, और संधि छोटी, हाँ याद रखना था, गुण संधि है। आप देखना है बेटा गुण संधि में 3 पॉइंट चलेगा, इसका डिफिनेशन कितना होगा, 3, यानी 3 को परिभाषा बनेगा। इसमें से पहला परिभाषा कहता है यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए। याद रहे ई वाला जो ई देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं हर्षाई, और ए वाला को क्या बोलेंगे, दीर्घाई। क्या बोलेंगे, दीर्घाई। बोलो यहाँ तक एनीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब ध्यान देना है तुम्हें, अब इस पर आपको एग्जाम्पल समझो। अब ध्यान देना है, यहाँ रहेगा देव, क्या रहेगा, देव। आप प्लस रहेगा इंद्र, बताओ क्या बनेगा, देवेंद्र। क्या बनेगा, देवेंद्र। देव के अंत में आ गया प्लस ई बराबर ए। अब देवेंद्र तो देव प्लस इंद्र से देवेंद्र बनता है, पर कैसे बनता है ये मुझे समझ में नहीं आया। तो उसके लिए एकदम सुनहरा अवसर, जिसको समझ में नहीं आया
अब जैसे ध्यान दो, यहाँ पे देव और प्लस क्या है, इंद्र। क्या है, इंद्र। अब सोचो बेटा बाबू, यानी देव है और प्लस इंद्र है, तो देव के तोड़ो, तेजस के तस, बा को तोड़ दो, आधा बा प्लस और इंद्र जस के तस। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। भैया संधि में कितने पद, दो पद, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, पहला पूर्व पद दूसरा उत्तर पद। तो पूर्व पद कौन है, देव, और उत्तर पद इंद्र। कौन है, इंद्र, इंद्र ना है। अब ध्यान देना जी, ये देव यानी संधि का नोट पॉइंट याद करो, यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ग एवं उत्तर पद के प्रथम वर्ग के बीच में संधि होता है, होता है, समझ आ रहा है। अब देखो जी, ये देव है ना, देव जस के पास इसका अंतिम वर्ण पूर्व पद यही ना है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, वह कोटोर आधा वह प्लस प्लस इंद्र। तो इंद्र का पहला वर्ण क्या है, इंद्र का पहला वर्ण ई और देव का अंतिम वर्ण आ। अब देखो देव जस के पास अब आ प्लस ई के वजह से कौन सा वर्ण बनेगा, बोलो कौन सा, ए बना और प्लस नद्र जस के पास। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डर नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं। चलिए तेजस के पास आधा ब में ए मिलेगा तो क्या बनेगा, दे, और नद्र जस के पास। बोलो क्या हो गया, देवेंद्र। क्या हुआ, देवेंद्र। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डर है, बोलो दिक्कत, दिक्कत है जी नहीं ना। अब ध्यान देना है छोटे, इसके बाद में कहता है क्या, अब समझो यहाँ पे रहेगा देव प्लस इंद्र हुआ ना, अब रहेगा देव प्लस ईसा, देव प्लस ईसा बराबर क्या बनेगा, देवेश, देवेश बनेगा। क्या बनेगा, देवेश। देव के अंत में आ प्लस ई बराबर ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। कोई दिक्कत, अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पे रमा रहेगा प्लस इंद्र रहेगा। बोलो क्या बनेगा, रविंद्र। क्या बनेगा, रविंद्र। राम के रमा के अंत में आ किया प्लस ई बराबर ए। रमा प्लस ईसा बराबर क्या होगा, रमेश। क्या होगा, रमेश। रमा के अंत में आ किया प्लस ई बराबर ए। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है, अब देखो यहाँ पे महा प्लस इंद्रा, महा प्लस इंद्र बराबर क्या होगा, क्या होगा, महा में आ गया क्या, क्या बराबर ए। बोलो महा प्लस शीशा, महा प्लस शीशा बराबर क्या बनेगा, बराबर ए, बराबर ए। बोलो कोई दिक्कत, ध्यान देना है। अब यहाँ रहेगा तीन, क्या रहेगा, तीन प्लस 30 बराबर क्या होगा, दिनेश। क्या होगा, दिनेश। यानी आप प्लस ई के मिल से कौन सा वर्ण बनेगा, ए। अब रहेगा, ध्यान दिया जाए, यहाँ रहेगा कर्ण। क्या रहेगा, कर्ण प्लस ई बराबर क्या होगा, गणेश। क्या होगा, गणेश। आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर ए। बोलो यहाँ पर किसी को कोई डर नहीं, बहुत ध्यान दिया जाए, ऐसे वैसे नहीं करना। देखो बाबू, देव में एक पूछेगा, देवेंद्र का संधि विच्छेद करो, देव प्लस इंद्र प्लस ई के मिल से कौन सा वर्ण बनता है, बोलो कौन सा वर्ण बनेगा, कौन सा, है ना। अब ध्यान दिया जाए, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। बंद